हम लोगों ने कल वाली जो कथा है वो भगवान की बाल लीला तक हम लोगों ने सुनी थी, और उसके पश्चात माँ यशोदा एक बार भगवान को यमुना के किनारे ले जाती हैं। यमुना के किनारे ले जाकर के मैया धरती माता की गोद में भगवान को पधराती हैं और खुद यमुना नदी में स्नान करने के लिए जाती हैं। इतने में ही भगवान जैसे ही धरती माता की गोद में बैठे, मानो धरती माता स्वयं साक्षात प्रकट हो गई है और धरती भगवान की अर्धांगिनी है, विष्णु पत्नी। पादस्पर्शे क्षमस्व में भगवान को धरती माता को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। तो जब धरती माता ने देखा कि हमारे स्वामी आज पहली बार अपने महल के आंगन से निकल करके यमुना के किनारे मेरे वक्षस्थल पर अपना चरण रखते हैं, यानी भगवान ने आज पहली बार मुझे स्पर्श किया है। अब तक तो वो सबकी गोद में हैं या आंगन में ही टहलते हैं, पर अब माँ यशोदा के साथ वो पहली बार बाहर निकले और जब धरती माता को अपने पांव से स्पर्श किया, हाथों से स्पर्श किया, तो धरती माता अत्यंत प्रेम से भर गई, प्रकट हुई, भगवान से प्रार्थना करती हैं कि प्रभु आपकी सेवा में मैं क्या करूं। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि देवी, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, मैं प्रसाद के रूप में आपकी ये धूल, आपकी ये मिट्टी ही अपने मुख में धारण करता हूं। बहुत सारे संतों ने इस प्रसंग पर भी अपने अपने विचार प्रदान किए हैं। किसी संत ने ये कहा कि भगवान कृष्ण ये विचार करते हैं कि मुझे शुद्ध सतोगुण ही प्राप्त है, आगे बहुत सारे रजोगुण वाले काम करने हैं, इसलिए उन्होंने धरती के रज को अपने मुख में धारण किया। एक और संत कहते हैं कि संस्कृत में और साहित्य में पृथ्वी का एक नाम क्षमा भी है, धरती सहनशीलता का प्रतीक है। तो भगवान इसलिए भी मिट्टी खाते हैं कि उनके साथ जितने भी उनके भक्त हैं, जितने भी सेवक गण हैं, सब बाल ग्वाल भगवान के साथ जब खेलेंगे कूदेंगे तो स्वाभाविक है कि उनसे भगवान का अपमान भी हो जाएगा, भगवान के प्रति कोई दोष भी हो जाएगा। तो ये क्षमा का प्रतीक मिट्टी खा करके भगवान अपने भीतर क्षमा के अंश को और बढ़ाते हैं कि यदि इनसे कोई अनजाने में अपराध भी हो खेल खेल में, तो हम इन भक्तों को क्षमा कर सकें। एक तीसरा भाव ये भी है कि धरती माता का हित करने के लिए भगवान इस धरती पर अवतार लेते हैं, तो उसका कुछ अंश अपने मुख में धारण करते हैं। उसके बाद एक भाव यह भी है कि भगवान ने पूतना जब आई थी तो विष का पान किया था, तो विष की औषधि के रूप में भगवान मिट्टी खाते हैं। उसके बाद गोपियों ने, ऐसे बहुत सारे भाव हैं, गोपियों ने जब देखा कि भगवान बार बार मिट्टी खा रहे हैं, तब वो दौड़ करके जाती हैं और जाकर के माँ यशोदा को उलाहना देती हैं कि आपका जो पुत्र है वो मिट्टी खा रहा है। माँ यशोदा वापस आई और आकर के माँ यशोदा ने लाला से पूछा कि क्या तुमने मिट्टी खाई है। भगवान उत्तर देते हैं कि मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। अब देखो, ये ऐसा भगवान कहते हैं तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि भगवान झूठ कह रहे हैं। परमात्मा कभी असत्य बोल ही नहीं सकते। फिर ये सत्य कैसे हुआ कि मिट्टी खाई और खाने के बाद भी वो कहते हैं कि ना हम भक्षितवानम,
अर्थात मैंने मिट्टी नहीं खाई। इसका तात्पर्य फिर ऋषियों ने ही बताया है कि यहां जो कुछ भी है वो सब भगवान ही है। एक होता है खाने वाला और एक है वो पदार्थ जिसको खाया जा रहा है। अगर खाने वाला भी भगवान और जो पदार्थ खाया जा रहा है वो भी भगवान, तो बताओ किसने किसको खाया? एक तो इंसान और दूसरा जिस पदार्थ को उठा करके अपने मुंह में डालते हैं वो। लेकिन जब दोनों एक ही हो तो कैसे अपने आप को ही कोई खाएगा? यानी ये एक तो ये शरीर मिट्टी का बना और दूसरे आप इसमें मिट्टी और डालें, तो एक ही बात है, मिट्टी का ही बना है। मिट्टी में मिट्टी मिले तो इसको मिट्टी का खाना थोड़ी कहा जाएगा। उसी प्रकार भगवान खुद और मिट्टी भी भगवान, तो भगवान भगवान को ही क्यों खाएंगे? इसलिए भगवान कहते हैं कि मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो फिर यशोदा माता ने कहा कि ये मुंह में तेरे मिट्टी कैसे लगी? क्या पिछले जन्म में सूअर था क्या? बस भगवान मुस्कुरा दिए, बोले मैया तू तो अंतर्यामी है, पिछले जन्म का भी तुझे ज्ञात है। सच में पिछले जन्म में मैं एक बार सूअर बना था। वाराह भगवान का जब अवतार हुआ था तब भगवान शूकर के रूप में आए थे और आकर के उन्होंने इस धरती का उद्धार किया था, हिरण्याक्ष का वध किया था। ऐसी स्थिति में जब मां बार बार कहने लगी कि और मुंह खोल और मुंह खोल, देखूं कितनी मिट्टी है, सब बाहर निकालना चाहती है, तो भगवान ने फिर से अपने मुख को खोला है। और जब भगवान ने अपने मुख को खोला तब सा तत्र ददृशे विश्वम जगत्स्थास्नुचखं दिशः साद्रिद्वीपाब्धि भूगोलम सवायवग्निन्दुतारकम ज्योतिषचक्रम जलम तेजो नभस्वाम वीयदेव च वैकारिकाणीन्द्रियाणि मनो मात्रा गुणस्त्रयः। पूरे ब्रह्मांड का दर्शन भगवान ने अपनी माता को कराया। जैसे अपने मुख को खोला और वहां मुंह खोलते ही समस्त ज्योतिष चक्र, जल, तेज, नभ, समस्त ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, अंतरिक्ष सब भगवान के मुख में ही मां यशोदा को दिखने लगे। मां यशोदा घबराई और घबरा करके नेत्र बंद करके भगवान का स्मरण करने लगी। तब भगवान वहां भावपूर्वक प्रकट हुए और प्रकट होकर के उन्होंने मां यशोदा को अपने मूल स्वरूप का दर्शन कराया, विश्वरूप का दर्शन कराया। जैसे भगवान राम ने माता कौशल्या को दर्शन कराया था, यशोदा विचार करने लगी, वैसे ही यशोदा को भगवान दर्शन करा रहे हैं। पूरा ब्रह्मांड यशोदा के सामने है। वो सोचने लगी, किम स्वप्न एतदुत देव माया किम वा मदीयो बत बुद्धिमोहः अथो अमुष्यैव ममार्भकस्य यह कश्चनोत्पत्तिक आत्मयोगः। ये क्या है? ये मैं क्या देख रही हूं? क्या ये कोई माया है? क्या ये कोई भगवान की लीला है? बेचारी भ्रम में पड़ जाती, भयभीत हो जाती है कि मेरे बच्चे के मुख में ये सब क्या दिखाई दे रहा है। इतने में ही भगवान वहां साक्षात प्रकट हुए और प्रकट होकर के भगवान ने अपना दर्शन कराया, अपने स्वरूप का बोध कराया। तब यशोदा दोनों हाथों को जोड़ करके भावपूर्वक भगवान को प्रणाम करती है। नमोस्त्वनंता यसहस्त्रमूर्तये सहस्रपादा शिशिरोरुवाहवे सहस्रनामने
पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युग धारिणे नमः। भगवान ने दर्शन दिया, मां यशोदा को स्मरण कराया कि उन्होंने पिछले जन्म में भगवान को पाने के लिए तप किया था, नंद बाबा और यशोदा ने। तो भगवान ने इनको आश्वासन दिया था कि इनके यहाँ पुत्र के रूप में अवश्य आएंगे। जब भगवान ने अपने स्वरूप का बोध कराया और मैया भगवान को प्रणाम करने लगी, आरती उतारने लगी, तो भगवान भी घबरा गए। बोले अब तो हो जाएगी समस्या, और समस्या ये होगी कि मैया दूध पिलाने की बजाय हमको भोग लगाना शुरू करेगी, गोद में उठाने की बजाय आसन प्रदान करेगी। तो फिर बचपन का आनंद न माँ को मिलेगा और मुझे न माँ का सुख मिलेगा। इसलिए भगवान ने फिर वैष्णवी माया का प्रयोग किया और नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मैया के जो मोह को नष्ट करके ज्ञान को जागृत किया था, फिर से वैष्णवी माया का प्रयोग करके माँ को सब भुला दिया और माता यशोदा फिर पहले की तरह बिल्कुल सामान्य सी हो गई और कुछ पल के लिए अपने आप को जो भ्रम में पड़ा हुआ, भय में पड़ा हुआ अनुभव करती थी, वो अब अपने लाला को ठीक ठाक देख करके फिर से प्रसन्न चित्त हुई। भगवान को मां लेकर के घर आती हैं। सुखदेव जी फिर आगे की कथा बताते हैं कि परीक्षित एक बार नंद रानी यशोदा जी घर की दासियों को दूसरे कामों में लगाकर स्वयं भगवान को मक्खन खिला रही हैं, दही का दधिमंथन कर रही हैं। तब भगवान ने अचानक से मंथन करने वाली मथानी को ही अपने हाथ से पकड़ लिया। जैसे ही परमात्मा ने मथानी को अपने हाथ से पकड़ा, पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई कि प्रभु ने मथानी पकड़ी है, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से समुद्र मंथन वाली स्थिति आ जाए। लेकिन भगवान ने जब ये देखा कि मेरे मथानी पकड़ने से मेरे सारे भक्त भयभीत हो रहे हैं, उन्होंने तुरंत मथानी छोड़ी और अपनी मां की गोद में अपनी माता को बाल लीला का सुख प्रदान करने लगे। भगवान धीरे धीरे बड़े हुए। अब तक केवल मां ही माखन खिलाती थी, लेकिन अब भगवान खुद भी चोरी करके माखन खाते और अपने ही घर चोरी करते। ऐसी बात नहीं, वो दूसरों के घर भी जाकर के चोरी करने की योजना बनाते और दूसरों का भी माखन लूट करके ले आते। सब भगवान के माखन की चोरी से परेशान भी हैं, लेकिन सब चाहते हैं कि भगवान हमारे घर आवें और आकर के माखन की चोरी करें। माखन का तात्पर्य है मन को चुराना। भगवान माखन चोरी की लीला करके सबके मन को हरते हैं। हरति इति हरि। यद्यपि भगवान माखन चुरा करके सबके चित्त में रचे बसे पाप को चुराते हैं। अनेक जन्मार जित पाप चौरम। भगवान अनेक जन्मों के पाप को चुराते हैं। जितनी बार वो भगवान का दर्शन करें उतनी बार उनके भीतर का पाप कम हो। जितनी बार वो भगवान का चिंतन करें उतना ही उनका चित्त शुद्ध होता चला जाए। इसलिए भगवान बार बार और तब तक माखन चोरी की लीला की है जब तक पूरे गोकुल के भीतर निवास करने वाले समस्त गोप ग्वालों को उन्होंने शुद्ध न कर लिया हो, पवित्र न कर लिया हो। माखन चुराकर गोपियों को शुद्ध करते हैं और फिर माखन खिलाकर ग्वाल बालों को शुद्ध करते हैं। ये भगवान की बड़ी अद्भुत लीला है। दुनिया में जितने भी अवतार हुए अब तक परमात्मा के,
उन अवतारों में भगवान ने सब काम किया है, लेकिन 2-3 काम ऐसे हैं जिसके कारण भगवान कृष्ण का अवतार सबसे विशेष है, और वो ये कि किसी अवतार में भगवान ने माखन चोरी की लीला नहीं की, पर इसमें भगवान विधिवत माखन चोरी की लीला करते हैं। और अनेकों बार माखन चुरा चुरा करके भगवान सबको आनंद प्रदान करते हैं। अब तो गोपियां माखन सवेरे जल्दी से बना करके अपने घर के दरवाजे पर पात्र में रख देती है कि मेरे घर के सामने माखन देखेगा तो सबसे पहले मेरे घर आएगा, और जब आएगा तो मैं उसको पकड़ लूंगी और पकड़ करके उसको खूब प्यार करूंगी, खूब स्नेह करूंगी। गोपियां माखन के बदले भगवान से क्या क्या कराती हैं? छछिया बर छाछ पे नाच नचावत, और भगवान उनकी प्रसन्नता के लिए नृत्य भी करते हैं। फिर वो गोपियां खूब भगवान को प्यार करती हैं। एक बार भगवान ने अपने सब ग्वाल बाल मित्रों को बुला करके उन्होंने एक मंडली बनाई। मंडली का नाम रखा चौर्य विद्या प्रसारण मंडली, कि सबको चोरी करना सिखाया जाए। और कारण क्या? इसलिए सिखाया जाए क्योंकि गोकुल में सब दूध मक्खन मलाई दही के व्यापारी और सब ले जाकर के मथुरा में बेच देते पैसे के लालच में, और घर के जो बच्चे हैं वो सब बेचारे दुबले पतले। भगवान सोचने लगे कि असुरों का उद्धार करना है, ये शिखंडी लोगों के बस की बात नहीं है, इसलिए इनको खिला पिला करके पहले तगड़ा बनाना पड़ेगा। तो भगवान ने बनाया नियम कि जितने लोग हैं एक एक दिन सबके घर में होगी चोरी, और जिसका घर होगा घर की सारी पोल वही आकर के बताएगा। सब बड़े खुश हुए कि चलो भाई मिलेगा तो खाने के लिए, और अपने घर की पोल जिसके घर में उस दिन चोरी होने वाली हो वो आकर के सब विधिवत बताते कि भाई इतनी देर घर में कोई नहीं रहेगा, माखन यहाँ रखा है, दरवाजा यहाँ बंद होता है, चाबी यहाँ रखी है। सारी जानकारी भगवान के पास आ जाती। यद्यपि वो सर्वांतर्यामी है फिर भी लीला करनी है। सारे ग्वाल बाल इकट्ठे होते, किसी को ये जिम्मेदारी दी जाती कि भैया देखना घर में कोई आने वाला ना हो, आए तो जोर से आवाज करना, सब भाग जाएंगे। किसी का काम रहता दरवाजा खोलना, किसी का काम रहता माखन उठाना, किसी का काम रहता बांटना। ऐसे ऐसे सबका काम विभाजित किया, और उनकी चोरी वाली जो व्यवस्था थी वो चल पड़ी। पूरे गांव में ये प्रचार हो गया कि भैया चोरों की मंडली तैयार हो गई है, और अपने अपने सामान अपने अपने माखन सुरक्षित रखे जाएं। भगवान माखन चुराते और चुरा करके भाग जाते। सब गोपियां परेशान यशोदा के पास शिकायत लेकर के पहुंची कि यशोदा अपने लाला को समझा दे। यशोदा ने पूछा हुआ क्या, क्या समझा दूं? बोले ये हमारे घर में आता है और माखन चोरी करता है। यशोदा ने कहा क्या बात करती है, घर में तो इतना मैं खिलाती पिलाती हूं, पर तुम्हारे घर चोरी करने काहे जाएगा? तुम्हारे बच्चों को घर में नहीं मिलता होगा, वो चोरी करते होंगे। मेरे लाला को तो भरपेट में खिलाती हूं, काहे तुम्हारे घर चोरी करेगा? विश्वास ही ना करना। और सुन, अगर तू ये कह रही है कि मेरे लाला ने अगर चोरी की है तो साफ साफ बता दे, तुझे माखन चाहिए तो मेरे घर से लेके जा, मेरे बच्चे को चोर कहने की हिम्मत मत करना। सब गोपियां सोचती कि यशोदा बात समझती नहीं है, इसको लग रहा है कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं। और नाराज जब यशोदा को देखा तब गोपियों ने कहा कि अरे वो चोरी करे तो हमें भी अच्छा लगेगा, अपने गांव का बच्चा है, तुम्हारा बेटा हमारा बेटा, चोरी करे कोई बात नहीं। बोले फिर दिक्कत क्या? दिक्कत ये है कि वो केवल खुद खावे तो बात नहीं है, दिक्कत ये है कि वो गांव के सारे ग्वालों को भी खिलाता है। अब तो यशोदा बड़ी प्रसन्न हुई। गोपियों ने सोचा था कि बुरा लगेगा, पर यशोदा प्रसन्न हुई कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, मेरा बेटा कितना संस्कारी है कि खुद खाने की बजाय सबको बांट करके खिलाता है। बच्चों को बताना पड़ता है बांटने के लिए,
आप लोगों ने भी अपने घरों में बच्चों को सिखाया होगा, कुछ सामान दिया होगा और उस सामान को देकर के फिर मांगा होगा और ये देखा होगा कि बच्चा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। देने की प्रवृत्ति बच्चे में जागनी चाहिए, तभी तो वो दाता बनेगा। देना ही यज्ञ है। और जब यशोदा ने ये सुना कि कन्हैया सबको बांटते हैं तो बहुत खुश हुई। बोली ये तो बड़ी खुशी की बात है, तेरा जितना माखन खर्च हुआ मेरे घर से आकर के ले जा। तो फिर उन गोपियों ने कहा कि केवल ग्वाल बालों को ही बांटे तो भी एक बार मैं बर्दाश्त कर लूं, क्योंकि वो ग्वाल बाल भी तो हमारे ही घर के बच्चे हैं, लेकिन इसने तो हद कर दी, बंदरों को भी बांटता है। तब भगवान की ये लीला सुनकर के यशोदा जोर से ठहाके लगा करके हंसी कि भगवान ऐसा पुत्र सबको प्रदान करे। ये केवल मनुष्यों का ही नहीं बल्कि मनुष्य के अतिरिक्त अन्य पशु पक्षियों का भी ध्यान रखने वाला ऐसा भगवान ने मुझे लाल दिया है। तो एक काम कर, अपने बच्चों को भी ऐसा बना कि वो भी अन्य जीवों की इज्जत करें, उनकी भी सेवा करें। गोपियों की कोई चाल चलती नहीं है और ये सब शिकायत इसलिए किए जा रही हैं कि इनके सामने यशोदा भगवान को डांटे, भगवान रोवें और फिर ये गोपियां उनको प्यार से चुप करावें और गोपियां उनकी नजर में अच्छी बन जाएं। इनकी योजना ये है। लेकिन यशोदा डांटने की बजाय बार बार बात का उल्टा ही असर पड़ता। फिर गोपियों ने कहा कि चलो बंदरों को भी खिलाना हमने बर्दाश्त कर लिया। एक बड़ी दिक्कत यह है कि ये मटकी उठा करके पटक भी देता है और पूरा माखन खराब हो जाता है। तब यशोदा को आया गुस्सा। उसने कहा एक काम कर, बहुत हो गई बहस, अब की बार अगर मेरा बच्चा माखन चोरी करे तो रंगे हाथ पकड़ करके ले आना और फिर मैं देखूंगी, तब विश्वास करूंगी। गोपियों ने संकल्प लिया। जैसे भगवान ने ग्वाल बालों का समूह बनाया, वैसे गोपियों ने अपनी एक टीम तैयार की कि भगवान को रंगे हाथों पकड़ना है। सब ग्वाल बालों ने योजना बनाई कि आज मनसुखा के घर चोरी करनी है। सारी पोल पट्टी ले ली गई और अब भगवान चोरी न कर पावे इसलिए माखन जमीन पर नहीं रखा गया। अब की बार छींके में लटका करके माखन ऊपर टांगा जाता और माखन चोरी के बहाने 24 घंटे गोपियों के दिमाग में भगवान ही घूमते रहते। ग्वाल बालों के भी दिमाग में केवल ईश्वर ही हैं, इसके अतिरिक्त कोई नहीं है। कृष्ण का ही चिंतन गोपियों के दिमाग में चलता। कृष्ण के ही चिंतन से पूरा गांव तल्लीन रहता। ग्वाल बाल भी कृष्ण के चिंतन में रहते। रात होती तो सुबह होने की प्रतीक्षा करते कि जल्दी सुबह हो और कृष्ण के साथ माखन चुराने जाएं। गोपियां भी माखन बनावे तो भी कृष्ण का चिंतन करें। उसको छींके में टांगे तो इतना संभाल करके टांगे कि कृष्ण इसको पाने न पावे। भगवान यही चाहते हैं कि उनके जो भक्त हैं वो सदैव उनको स्मरण करते रहें, सदैव उनका चिंतन करते रहें। जिसके चिंतन में जितनी देर गोविंद रहेंगे, जिसके मन में जितनी देर गोविंद का निवास रहेगा, उतनी देर उतनी जल्दी उसके भीतर रजोगुण तमोगुण समाप्त होगा और वो धीरे 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 एकदम शुद्ध और पवित्र हो जाएंगे। क्योंकि निर्मल मन वाला ही भगवान को पा सकता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो एक बार एक गोपी ने माखन की मटकी तैयार की और उसको छींके में बांध करके ऊपर लटकाया। मनसूखा दौड़ करके आया कि कन्हैया तो बड़ी दिक्कत हो गई, अब तक माखन जमीन पे ही मिल जाता था लेकिन अब की बार माखन को ऊपर लटका दिया। और भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, वो डाल हम। सारी योजना बनी। जब घर में सारे लोग चले गए तो उस गोपी ने क्या देखा, उसने योजना बनाई कि ऊपर माखन और नीचे ठीक उसके चारपाई लगा करके वो सोई। और ये सोचते हुए सोई कि अगर आएगा और माखन उतारने की भी कोशिश करेगा कन्हैया तो भी वो बच के जा नहीं पाएगा।
माखन उतारेगा तो ऊपर ही तो गिरेगा। अच्छा, ये सोचते सोचते सो गई। और आपने भी अनुभव किया होगा कि जो सोचते सोचते सो जाओ या जिस चीज का असर दिमाग पर ज्यादा पड़ जाए तो रात में सोने में सपने में भी वही आता है। कितनी गजब की बात है। वो संयोग देखो कि जैसे ही वो गोपी सोई और सोते ही वो सपना देख रही है कि अब कन्हैया ग्वाल बालों के साथ उसके कमरे में आ रहा है, और सच में भगवान ग्वाल बालों के साथ उसके कमरे में आ रहे हैं। जैसे जैसे भगवान कर रहे हैं वैसे वैसे वो सपना देख रही है। उसको ये कंफ्यूजन ही नहीं है कि सपना है कि हकीकत है। भगवान आए, कमरे में घुसे और यही सारी चीज वो सपने में देखे जा रही है। अब वो ये भी सपने में देख रही है कि जितने भी भगवान के ग्वाल बाल मित्र मंडली है वो नीचे खड़ी है, और नीचे खड़ी तो उसके ऊपर एक एक करके सारे ग्वाल बाल एक के ऊपर एक खड़े होते। पहले श्रीदामा, फिर मनसुखा, फिर और मित्र भगवान के, और फिर सपने में ही वो सब देख रही है। और भगवान भी फिर सबके ऊपर चढ़े हैं, और चढ़ करके उसके बाद भगवान ने मटकी में डाली हाथ। गोपियां कम चालाक नहीं है। आज गोपी ने मटकी में एक घंटी भी बांध दी कि जरा सी भी मटकी हिली कि घंटी बजी। भगवान ने जैसे ही घंटी को देखा वैसे प्रभु ने घंटी को आदेश किया, देख मैं माखन निकालूंगा, तू बजना मत। घंटी ने कहा प्रभु ठीक है, आपकी आज्ञा शिरोधार्य करती है। भगवान ऊपर आए, फिर बोला देख मैं मटकी छूंगा, तू बजना मत। घंटी ने कहा आप मटकी छुओगे हम नहीं बजेंगे, आप अंदर हाथ डालोगे हम नहीं बजेंगे, आप माखन निकालोगे हम नहीं बजेंगे। सारी बात तय हो गई। गोपी की चारपाई बीच में है, उसके ऊपर गोपी लेटी है, सारे ग्वाल बाल पंक्तिबद्ध होकर के ऊपर खड़े हो रहे हैं। भगवान मटकी तक पहुंच गए, मटकी पकड़ ली, घंटी नहीं बजी। मटकी में हाथ डाला, घंटी नहीं बजी। माखन निकाला, घंटी नहीं बजी। और जब माखन निकाल करके भगवान ने मुंह में डाला, घंटी बज गई। अब तो हालत खराब। घंटी बजी, भगवान ने पूछा क्यों रे, बात मानती नहीं? घंटी ने कहा प्रभु आपने जितना कहा था हमने अक्षर सा माना, अब आप भोग लगावें और मैं ना बजूं तो मेरा फिर घंटी होना ही बेकार है। क्या आपके भोग में भी नहीं बजूंगी तो फिर बजाएगा कौन? भगवान भी सोचने लगे यार ये बात तो सही है, अब भोग लगाते समय इसको मना किया नहीं था। घंटी बजी और भगवान जब एक बार में बजी तो कहा इतने जल्दी गोपी जगने वाली। भगवान पहले अपने खाते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा मनसुखा को दिया, मनसुखा ने खाया, फिर थोड़ा नीचे उसके श्रीदामा खड़ा, नीचे श्रीदामा ने खाया, और जो सबसे नीचे था वो बेचारा केवल उंगली चाट पाया। अब उसको आई गुस्सा कि सबसे ऊपर जो है उसको ज्यादा मिल रहा है खाने को, उसके नीचे थोड़ा कम, उसके नीचे थोड़ा कम, और मेरे ऊपर तीन तीन खड़े हो, मुझे सबसे कम। आवाज भी नहीं करनी है, बेचारा अंदर कसमसा रहा है, कन्हैया थोड़ा और भेज। भगवान भी अरे रुको रुको दे रहा हूं, घंटी है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। बड़ी सामत हुई है बाबा। ऊपर से घंटी और बजने लगी। भगवान जैसे जैसे खाते जाए नीचे वाले को मिल नहीं रहा है, उसका गुस्सा अलग, सारा खेल बिगड़ गया। नीचे वाले ने कहा बे तेरी की कब से लेकर के सबको ढो रहे हैं, केवल उंगली चाटने को मिल रहा है, इससे बड़ा बेईमानी और क्या होगी। उसने कहा छोड़ो, गिरते हैं तो गिरे, अपने से क्या मतलब। हटा बेचारा और सब उसी गोपी के ऊपर जो गिरे महाराज, इतनी जोर से गिरे, अंत में वो गोपी उठ करके चिल्लाने लगी
ग्वाल बाल बोले काकी तुझे क्या हुआ? और वो श्रीदामा का पैर पकड़ के मेरी पैर टूट गई भाई। तब तक श्रीदामा कहता काकी तेरी नहीं मेरी, तू अपनी संभाल और एक काम कर मेरा पैर छोड़। जैसे पैर छूटा सब तो भागे, भगवान पकड़े गए। उसके बाद गोपी जो जोर से चिल्लाई, आसपास की सब 10-20 गोपियां इकट्ठा हो गई। लो आज तो रंगे हाथ पकड़ लिया। अब भगवान बेचारे लीला कर रहे हैं कि काकी छोड़ दो, गलती हो गई, अब की बार तो बदला ही लेना है गोपियों को। गोपियां कहती ना ना, बहुत सताया है तुमने कन्हैया, आज गिन गिन करके बदला लूंगी। सब गोपियां घेर करके खड़ी हो गई और सारी गोपियां घेर करके खड़ी हो गई। सब जो है भगवान को बोलती कि तभी छोड़ूंगी जब नाच करके दिखाओगे। भगवान भी मनी मन सोचे अच्छा बवाल पाल लिया हमने। गोपियां नचाती, भगवान नाचते। थोड़ा सा नाच करके बोलते अब मैं जाऊं। गोपियां कहती ना ना, पता नहीं फिर हाथ आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा ये बताओ, सामान्य चोर को आदमी तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसके पिटने की व्यवस्था ना हो जाए। यहाँ तो भगवान ही, सुना था कल यहाँ भी चोर आए थे क्या रात में लोग, और आप लोगों ने क्या किया? भाग गया। हाँ, हारन देने लगा। ऐसा कौन सा चोर था यार? अच्छा वाह, ये बड़ा खतरनाक। बेचारा भाग गया, लेकिन ये तो पकड़ा। अगर आप लोग भी पकड़ लेते तो फिर कब उसको जाने देते? नहीं जाने देते। उसी तरीके से यहां तो भगवान ही पकड़ में आ गए, तो भगवान को अब कैसे कोई छोड़े। खूब नचाया, खूब मेहनत कराई। उसके बाद गोपी ने भगवान की कलाई पकड़ी। चल यशोदा को आज दिखाती हूँ, बहुत अकड़ती है ना कि मेरा लाला चोर नहीं है। सब लेके गई, यशोदा बाहर निकल। भगवान भी बेचारे हाथ ऐसे अपनी कलाई गोपी की उसमें पकड़ा करके धीरे धीरे भागते हैं। फिर भगवान धीरे से कहते हैं काकी थोड़ा धीरे चलो, तुम्हारे पैर लंबे हैं, हमारे थोड़ी लंबे हैं। उसके बाद भगवान ने जिस गोपी ने हाथ पकड़ा था उसके देवर को इशारा किया, सुन इधर आ। वो देवर भी पीछे बोले यहीं खड़ा रहना, मेरे साथ साथ चल। अच्छा, गोपियां क्या घूंघट ढक करके बेचारी ले जा रही हैं, उनको क्या पता पीछे देवर खड़ा है। तो भगवान ने फिर गोपी से कहा कि मेरी बात ध्यान से सुनो, एक कृपा करो, तुमने बहुत जोर से पकड़ा है, मेरी नरम कलाई है, इसको छोड़ के ये वाला पकड़ लो। जैसे उसको छोड़ा वैसे भगवान ने देवर का हाथ पकड़ा दिया और फिर दूसरे रास्ते से भगवान बड़ी जोर से भागे और जाकर के सीधे यशोदा माता की गोद में। मैया सुन, ये गांव छोड़ करके जाना पड़ेगा। माँ ने पूछा लाला क्या हुआ? अरे यहाँ इस गांव में सब बहुत बदमाश लोग हैं, बताओ हमारे पीछे पड़े रहते हैं। तू बता, मैं सुबह से कहीं गया? माँ ने कहा नहीं, मैंने सुबह से घर की देहरी भी नहीं डाकी और ये सब गोपियां भी आएंगी शिकायत लेकर के कि हमने चोरी की है। बताओ, मैं जब गया ही नहीं तो चोरी करूंगा? यशोदा ने कहा आने दे बेटा, ऐसे कैसे कोई तुझे चोर बना देगा। भगवान गोद में बैठ करके मुस्कुराए। 8-10 गोपियां घूंघट कार करके अपने देवर को पकड़ करके लेके पहुंची और उसके बाद फिर यशोदा देख तेरे लाला को पकड़ करके ले आई। यशोदा ने कहा कहां? अब वो देवर का हाथ उठा करके इधर देख। तो यशोदा ने कहा कि बहन जरा घूंघट तो उठा ले, अब तो आंगन में आ गई है। और उसने घूंघट उठाया तो पहले देखा यशोदा की गोद में भगवान को। आश्चर्य में पड़ी, ये तो मेरे हाथ में था। उसके बाद फिर यशोदा ने कहा अब बेटा जरा मुंडी उधर घुमा और जिसको पकड़ के ले आई उसको देख। और गोपी ने जब देखा कि वो अपने देवर को ही पकड़ करके ले, बेचारी इतनी शर्म के मारे पानी पानी। घूंघट फिर खींच करके जितनी तेज आई थी उसकी दुगनी स्पीड में वापस अपने घर में जाकर के तब उसने सांस
और फिर यशोदा एकदम मटक करके बड़ी आई मेरे लाला को चोर कहने। और फिर भगवान भी खंबे के किनारे खड़े होकर के मुस्कुराते, देख रही हो मैया ये गांव अब रहने लायक नहीं। हाँ, यशोदा ने कहा अरे तू चिंता मत कर, मेरे रहते कैसे तुझे कोई चोर बनाएगा। तो अब तो वो गोपी ना बहुत भगवान में ही लीन हो गई पूरी तरीके से। भगवान चाहते भी है। सब गोपियां यमुना किनारे बैठती, सब अपना अपना अनुभव बताती, आज मेरे यहाँ ऐसे चोरी हुई, वैसे हुई, ऐसे हुई, अपना अपना अनुभव सब बताती। सब भगवान की चर्चा करती, भगवान का चिंतन करती, सब भगवान का नाम ही लेकर के हमेशा गुनगुनाती रहती। जिधर देखो उधर ही कृष्ण कृष्ण का नाम गूंजता। सब भगवान के नाम का अनुसरण करती और अनुसरण करके भावपूर्वक भगवान के चिंतन में ही निमग्न रहती, मानो उनका मन कहीं और लगता ही नहीं, केवल और केवल भगवान की ही होकर के रह जाती है। कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण 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 हे 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 कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण 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 हे। श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे, श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे, कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे, कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे, कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे, कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे। श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे, श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे, कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे, कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे, कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे, कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे। नाथ तू तो जन्म का चोर है, तेरी लीला का और न छोर है। नाथ तू तो जन्म का चोर है, तेरी लीला का और न छोर है। आधी रात को चोरी चोरी बंदी गृह में आया, आधी रात को चोरी चोरी बंदी गृह में आया, चोरी चुपके सबसे छुपके गोकुल ग्राम को धाया, चोरी चुपके सबसे छुपके गोकुल ग्राम को धाया। अपने ही घर चोरी करके माखन तूने खाया, अपने ही घर चोरी करके माखन तूने खाया। और फिर
चोरी करना सारे ग्वालों को सिखलाया, और फिर चोरी करना सारे ग्वालों को सिखलाया। जमुना के तट पे सखियों के तूने चीर चुराए, ढीठ अनाड़ी छलिया झूठा प्रेम की गाली खाए, ढीठ अनाड़ी छलिया झूठा प्रेम की गाली खाए, प्रेम की गाली खाए, प्रेम की गाली खाए। तेरी सखियों ने नाम तेरे क्या क्या धरे, तेरी सखियों ने नाम तेरे क्या क्या धरे, चोरी करे और वर जोरी करे, चोरी करे और वर जोरी करे। कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे, कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे, कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे, कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे। श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे, श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे, कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे, कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे। तेरी सखियों ने नाम तेरे क्या क्या धरे, तेरी सखियों के नाम तेरे क्या क्या धरे, कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे, कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे, कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे। जय हो। कालिया को मथ डाला, फन पे किया तूने नर्तन, नाथ कालिया को मथ डाला, फल पे किया तूने नर्तन। ब्रिज की रक्षा है तो उठा लिया उंगली पे गोवर्धन, ब्रिज की रक्षा है तो उठा लिया उंगली पे गोवर्धन। जय जय गोवर्धन गिरिधारी, जय जय गोवर्धन गिरिधारी, जय जय गोवर्धन गिरिधारी, जय जय गोवर्धन गिरिधारी। इंद्र और ब्रह्मा के मान भी हरे, इंद्र और ब्रह्मा के मान भी हरे, कृष्ण गोविंद गोपाल माधव 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 हरे। श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे, श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे, कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे, कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे। इंद्र और ब्रह्मा के मान भी हरे, इंद्र और ब्रह्मा के मान भी हरे, कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे, कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे, कृष्ण गोविंद गोपाल माधव
माखन लीला भक्तों का हृदय रिझाने को। छछिया भर छाछ पे नाच उठे ममता का मोल चुकाने को। ममता का मोल चुकाने को। बोलिए माखन चोर भगवान की जय। तो भगवान ने माखन चोरी की लीला करके सबके मन को चुराया है।